हेलो ट्रेडर्स, मैं हूँ प्रशांत। मैं हर वीडियो में आपसे बोल के जाता हूँ कि कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स अगर हो गए मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। तो आज जो स्टॉक मेरी नज़र में आया है वो है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक इन्वेस्टमेंट बेट होगा, ये कोई स्विंग ट्रेड नहीं होगा। तो जिसको हम लोग बोलते हैं ना बाय ऑन डिप्स, अगर उसको ऐड करना है, ये वो उस तरीके का स्टॉक है। तो चलो देखते हैं इसका सिंपल प्राइस एक्शन। इस स्टॉक को मैंने मल्टी फोल्ड रिटर्न देने वाला स्टॉक बोला है, मल्टी बैगर स्टॉक बोला है, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। इसके फंडामेंटल्स मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ। प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या होता है? एक डिमांड और सप्लाई, ये दो लेवल्स पे ट्रेड करता है। तो हम लोग इसका डिमांड लेवल्स कहाँ पर है वो कैच करेंगे, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर है वो कैच करेंगे, उसका टारगेट कितना दे सकता है वो कैच करेंगे। तो एकदम सिंपल एनालिसिस होगा। मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि आप जितना भी एनालिसिस करोगे, जितने भी आप स्विंग ट्रेड्स लोगे, जितने भी आप इन्वेस्टमेंट ट्रेड्स लोगे, उसमें आपका एनालिसिस बहुत बेसिक होना चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो डिमांड और सप्लाई यही रूल फॉलो करना है। कुछ भी एडवांस टेक्निक्स अगर आप यूज़ करोगे तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो कोई स्टॉक आपके डिमांड जोन में आता है और आपका इंडिकेटर, अगर आप वहाँ पर इंडिकेटर या कोई टूल यूज़ कर रहे हो और उस टूल ने या उस इंडिकेटर ने वहाँ पर अगर आपको सेल सिग्नल दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और आप वेट करोगे आपके ट्रेड का और आप वो ट्रेड नहीं ले पाओगे। और उसके बाद जब स्टॉक ऊपर जाने लगेगा तो आप उसके स्टॉक के पीछे भागना स्टार्ट करोगे। इसके लिए कोई भी इंडिकेटर आपको यूज़ नहीं करना है अगर आप प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हो। इंडिकेटर टूल कहाँ पर यूज़ करना है, कहाँ पर नहीं करना है, वो आपको पहले सीखना पड़ेगा। कोई भी टूल जैसे फिबोनाची टूल है वो कहाँ पर यूज़ करना है प्रॉपरली, वो सीखना पड़ेगा। वो आप हमेशा हर ट्रेड में नहीं लगा सकते क्योंकि हर एक ट्रेड का, हर एक स्टॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग होता है। कोई स्टॉक्स अप ट्रेंड में जो चलते हैं वो ज़्यादा रिट्रेसमेंट करके नीचे आते, कोई स्टॉक सिर्फ ऊपर ही चले जाते रहते। तो आप हमेशा, सब ट्रेडर्स क्या करते, सिर्फ फिबो ऐड करते रहते, लेकिन वैसा नहीं होता है। कोई स्टॉक बहुत रिट्रेस होता है फिर ऊपर जाता है, फिर से रिट्रेस होता है। कोई स्टॉक बहुत कम रिट्रेसमेंट पे चले जाते हैं। अगर आप कोलगेट, डाबर, ऐसे स्टॉक्स, ब्रिटानिया स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो स्टॉक सिर्फ अप ट्रेंड में जा रहे हैं, ऊपर ही जा रहे हैं। तो आप उनको फिबो के लेवल पे, फिबो 61.8, ये जो लेवल्स है वहाँ पर अगर आप वेट करते रहोगे तो आपका अपॉर्चुनिटी निकल जाएगा। तो वैसे नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी आप इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल ट्रेड लोगे तो हायर टाइम फ्रेम आपका होना चाहिए। तो हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। इसका डेटा बहुत कम है इसके लिए हम लोग वीकली टाइम फ्रेम इसका सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर क्लियर आप देख पा रहे हो 2017 23 अक्टूबर 2017 से ये स्टॉक क्लियर डाउन ट्रेंड में है। इसका जो फर्स्ट सपोर्ट इसने जो लिया है वो इस लेवल पे लिया है। अभी आप देखोगे यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, ये जो लेवल था 155 लेवल, स्टॉक 450 से लेके डायरेक्टली 150 तक आया। इसके बाद एक सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक यहाँ तक चले गया 350, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से डबल हो गया। और वहाँ से जब स्टॉक गिरा तो ये जो कोरोना क्रैश था, तो जो सपोर्ट था वो भी ब्रेक कर दिया कोरोना क्रैश की वजह से। क्योंकि जैसे ऐसे इवेंट्स आते हैं, जैसे कोरोना हो गया, कुछ ऐसे इवेंट्स आ गए, वहाँ पर प्राइस एक्शन या फिर कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो पैनिक सिचुएशंस होती है। इसके लिए ये लो ब्रेक हो। तो अगर मैं इस जोन को, अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ पूरे लाइन को, जो सपोर्ट ने स्टॉक को डबल कर दिया था वो सपोर्ट एक झटके में टूट गया और स्टॉक ने नया लो बनाया 172 का। और हमेशा की तरह आपने याद रहा होगा, अगर आपने प्राइस एक्शन सीखा होगा, जो सपोर्ट होता है वो टूटने के बाद रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो आपने यहाँ पे देखा होगा सपोर्ट लेने के बाद वही जो जोन था जहाँ से स्टॉक डबल हुआ था वो अब रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ से स्टॉक ऊपर गया ही नहीं है। फिर स्टॉक यहाँ पर आया, कंसोलिडेशन हुआ, टाइम लिया और 15 फेब, ये जो वीक था, ये वीकली हम लोग एनालिसिस करे थे। इस वीकली कैंडल ने पूरा ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और क्लोज हो गया ये कैंडल यहाँ पर। ठीक है, और ये इसका वॉल्यूम अगर आप देखोगे इस कैंडल का,
ये पूरा बुलिश कैंडल, और ये कैंडल का परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 43% स्टॉक में अप मूव आया था, और इसका रिटेस्ट हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो हमें एक जोन मिल चुका है 150, एक लेवल मिला है 156 158। हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप जब भी आप स्विंग ट्रेड लोगे तो आपको एक लेवल पे नहीं लेना है स्टॉक, बाय ऑन डिप्स जिसे बोलते हैं, जोन वाइज लेना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये भी एक लेवल था, जो मेरा लेवल था 169, ये जो रेजिस्टेंस इसका हाई था, ये एक हाई था 166, इस कैंडल का हाई देखोगे आप तो 165। तो मैं क्या करूँगा, अब मुझे एक 155 का लेवल मिला है और एक 167, ये जो लेवल्स है मेरे, यहाँ पर मैं एक जोन क्रिएट कर दूँगा। ये एक जोन मिला है मुझे 165 से लेके 155, यहाँ पर एक मेरी एंट्री जोन या डिमांड जोन या रिटेस्ट वैल्यू आप बोल सकते हो कि ये है। और यहाँ कभी भी आपको देखना है, जब भी आप कोई स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका रिसेंट एक्शन देखना है। ये क्लियर डाउन ट्रेंड है, लेकिन जो रिसेंट एक्शन अगर आप देखोगे, इस लो के बाद ये हाई गया, फिर ये लो ब्रेक नहीं हुआ है, और ये फिर से एक नया लो बना है जो फ्रेश हाई लो था 117, फिर स्टॉक गया, फिर एक नया लो बना है, फिर एक नया हाई बना है। इसका मतलब स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है। रिसेंट एक्शन अगर आप देखोगे पिछले एक साल से, ये एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो अब ये यहाँ पर रिटेस्ट जोन को टच करने आ रहा है, एक ये 155 टू 157 लेवल। अब हम इसका डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो ये पूरा एक जोन, अगर ये देख के कोई भी डर जाएगा, कोई भी इन्वेस्टर या फिर कोई भी ट्रेडर डर जाते हैं इस कैंडल से, क्योंकि लोगों को सिखाया गया है कि रेड कैंडल मतलब एक बेरिश कैंडल होती है और उसको शॉर्ट सेल करना है या सेल करना है या बेच के निकल जाना है, और ग्रीन कैंडल दिखती है तो हमें बाय करना है। लेकिन आपको हमेशा ये याद रखना है, अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, आपको डिमांड जोन पता होनी चाहिए। आपको अगर डिमांड जोन पता चल गई तो आप इस पूरे जोन के साथ, जोन से नहीं डरोगे। तो हमें दिख रहा है कि हमारी जोन के पास आ रहा है, तो ये सब इग्नोर करनी है, ये सब चीज़ें आपको इग्नोर करनी है। तो मुझे यहाँ पर मुझे एक डिमांड जोन है। अब मैं यहाँ पर फिबो, जो टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो टूल का मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर। तो टूल का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे हमारा ये फिबो है, फिबो कहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग, जो रिसेंट लो है उस रिसेंट लो को हम लोग रिसेंट हाई को मैच कर देंगे। तो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये तो एक अच्छे लेवल पे आ चुका है बाइंग के, क्योंकि ये 61.8 जो गोल्डन रिवर्सल जोन होता है वो वहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो एक लेवल मुझे यहाँ पर भी मिल रहा है 173 और 155 तक। यहाँ पर आप देखोगे 0.786, मैं अगर जूम करूँगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक लेवल है जहाँ पर हमारा बाइंग जोन निकला, जहाँ पे एक प्रीवियस सपोर्ट था। ये जो सपोर्ट था पिछला, जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, वो डिमांड की तरह काम करेगा। तो ये लेवल से लेके यहाँ तक जो बाय ऑन डिप्स करना है वो हमें यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कभी भी आप स्विंग ट्रेड लोगे या पोजिशनल ट्रेड लोगे या फिर कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो 100% इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स का आपको सोचते रहना है। जैसे कि यहाँ पर ये रेशियो है, तो यहाँ पर मुझे 30% 20% मैं ऐड करूँगा, और स्टॉक नीचे जाएगा तो मैं 20% 30%, और यहाँ तक, सिर्फ यहाँ तक ही आपको करना है। इसके नीचे अगर स्टॉक जा रहा है तब आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ये पूरे जोन में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, ये हमें एक पता चल गया। अब इसका वॉल्यूम देखते हैं हम लोग। मेन चीज़ होती है वॉल्यूम। जब लोग ब्रेकआउट होता है तो उसमें वॉल्यूम है कि नहीं वो चेक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, ये जो ब्रेकआउट हुआ था, ये जो ब्रेकआउट का कैंडल था वो 20% था, 20% के साथ में, और नेक्स्ट डे और एक 20%, मतलब सिर्फ 2 दिन में 40% स्टॉक ऊपर चले गया था, और वो भी वॉल्यूम के साथ में। और ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल आप यहाँ पर देखोगे, ये पूरा एक जो जोन था वो कंसोलिडेशन हुआ, नो वॉल्यूम। जब भी आप स्टॉक देखोगे ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम के साथ जा रहा है, जब नीचे आ रहा है ये पूरा जोन देखोगे, ये साइडवेज मार्केट था, पूरे साइडवेज मार्केट में वॉल्यूम नहीं था। फिर ये 2 कैंडल में वॉल्यूम आया जब स्टॉक ऊपर जा रहा था, फिर से एक साइडवेज कनेक्ट और ये नो वॉल्यूम,
फिर से ये 2 कैंडल में आप वॉल्यूम देखोगे तो ये ऊपर जा रहा है, और ये इतना आप देखोगे, ये जो जहाँ से लोग डर जाते हैं कि इतना बड़ा फॉल हुआ है, अब ये फॉल का मेजरमेंट हम लोग अगर करेंगे, स्टॉक 211 से लेके 173 तक आया, मतलब 18% क्रैश हुआ है। लेकिन अब वॉल्यूम पे आप ध्यान ध्यान दो, कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम एनालिसिस क्या बता रहा है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स या जो बड़े ट्रस्ट जो भी होते इंस्टीट्यूशंस होते जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की है, वो यहाँ से नहीं निकल रहे। यहाँ से कौन निकल रहा है कि जो रिटेलर्स, जो नॉर्मल ट्रेडर्स, जो नॉर्मल रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं, वो जो लोग यहाँ पर बेचारे फंसे हुए जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग पे काम करते हैं ना, वो धीरे धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि वो उनका एवरेजिंग होगा। अब जहाँ पर ये स्टॉक यहाँ पर आएगा ना, तो बड़े इन्वेस्टर फिर से बाई करेंगे, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर बाई किया है वो नेक्स्ट टाइम, ये क्योंकि फर्स्ट टाइम रिटेस्ट के लिए आ रहा है। हमेशा ये याद रखना, ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट होता है, तो रिटेस्ट में फिर से लोग बाई करते हैं और एक नया हाई की तरफ स्टॉक जाता है। तो वॉल्यूम अगर आप एनालिसिस करोगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन वीक प्लेयर निकल रहे हैं या स्ट्रॉन्ग प्लेयर निकल रहे हैं। अगर यहाँ पर ऐसी बड़ी कैंडल्स अगर ज़्यादा होती इस लेवल्स पे, तो आपको कॉशन होना है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको देखना है प्राइस एक्शन। हर ट्रेड में आप एंट्री नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लियर मुझे दिख रहा है, जो यहाँ पर फंसे हुए थे, जो नॉर्मल ट्रेडर्स, जो जिनको सिखाया गया है कि ब्रेकआउट ट्रेड पे आपको एंट्री करना है, तो वो धीरे धीरे निकल गए। 240 230 लेवल पे जो बेचारे एंट्री कर गए होंगे, वो धीरे धीरे निकल गए, क्योंकि टाइम देखो, टाइम बहुत निकल गया। 17 मार्च जिन्होंने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा, जो जिन्होंने यहाँ पर एंट्री की होगी, 1 साल के बाद स्टॉक नीचे जाएगा, तो हमारे जैसे जो छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं, वो उनका पेशेंस लेवल निकल जाता है, तो वो धीरे 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 करके निकल जाते हैं। लेकिन एक्चुअल उनको पता नहीं होता है कि बाई कहाँ पर करना होता है। तो ये डेली और वीकली एनालिसिस है, तो इसमें टाइम लग सकता है। टाइम जितना आप पेशेंसली काम करोगे, यहाँ पर मार्केट में रहोगे, उतना आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। और ये पोजिशनल ट्रेडर है, तो यहाँ पर आपको वेट करना ही पड़ेगा। अब ये डिमांड जोन पे आएगा, थोड़ा सस्टेन करेगा, फिर एक ब्रेकआउट हो सकता है, या फिर एक जैसे कि ये जो साइडवेज मूवमेंट था, कुछ महीनों के लिए साइडवेज भी जा सकता है, या फिर एक सडन। तो हम लोग टाइम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग प्राइस प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये डिमांड जोन पे आ चुका है। तो ये पता चल गया, फिबो का एक लेवल पता चल गया कि 173 से लेके 155, ये जो पूरा जोन है, ये मेरा बाइंग जोन है। ठीक है, और एक कुछ एनालिसिस करेंगे। अब मैं इसको सब चीज़ों को इरेज करता हूँ। वॉल्यूम को आपको मैंने एनालिसिस बता दिया, और एक चीज़ आपको मैं ऐड अप करना चाहता हूँ यहाँ पे। ये स्टॉक एक चैनल में ट्रेड कर रहा है, आप ध्यान से देखोगे, ये देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस फॉल इस चैनल में, फिर से एक रेजिस्टेंस, और ये देखो ब्रेकआउट ट्रेडर्स कहाँ फंस गई, क्योंकि ये पूरा रेजिस्टेंस था, ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा था स्टॉक। देखो आप, ये नीचे ये जो लाइन है, यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, ये स्टॉक सपोर्ट पे है, फिर स्टॉक यहाँ पर जाता है, फिर एक रिट्रेस होता है, रिट्रेस। अब ये यहाँ पर देखो, चैनल भी हमें बता रहा है कि ये स्टॉक एक डिमांड जोन पे आ रहा है। मतलब इतनी सारी चीज़ें आपको बता रही कि ये स्टॉक अब डिमांड जोन पे आ चुका है। ये एक लेवल है 173 से लेके 155 जोन, ये पूरा हमें जितना भी हम लोगों ने एनालिसिस किया है, वहाँ पर हमें क्लियर कट दिखाई दे रहा है। तो प्राइस एक्शन थ्रू अब हम लोगों को एंट्री मिल गई। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस ये होगा जो रिसेंट लो है, ये जो रिसेंट लो है, ये पूरा जोन, इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, तो हम लोगों को इस स्टॉक से बाहर निकलना है। लोगों को ट्रेंड लाइन सिखाया जाता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, लोग यहाँ पर शॉर्ट सेल करना स्टार्ट होते हैं। लेकिन एक्चुअल प्राइस एक्शन जो ट्रेंड होता है, वो ट्रेंड तब तक इंटैक्ट होता है जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता। ये लो के बाद देखो फ्रेश लो बन रहे, फ्रेश हायर लो बन रहे, इसके बाद फ्रेश हायर लो बन रहे, फ्रेश फ्रेश हायर लो, फ्रेश हाई, फ्रेश हायर लो बन रहा है ये। तो आप ये स्टॉक अप ट्रेंड में है, क्लियर आपको दिख रहा है ये ट्रेंड अप ट्रेंड में है। तो आप लोगों को ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करना है जहाँ पर स्टॉक ट्रेंड में हो, एक अप ट्रेंड में हो, और एक लेवल पे हो, वहाँ पर ही बाई करना है। और एक चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही होगी,
एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे दिखा होगा आपको। इसी चैनल के बाद यहाँ पर कोई अगर अपॉर्चुनिटी मिस करता है तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी बाई करने की, और ये एक सेलिंग, ये जो सप्लाई था, यहाँ पर आपको बेचना है माल, कुछ भी हो जाए आपको यहाँ पर निकालना है। लेकिन लोग होप में रह जाते हैं और स्टॉक ब्रेकआउट पे प्ले करते हैं। तो ऐसा ब्रेकआउट पे प्ले नहीं करना है आपको, एक्चुअल डिमांड और सप्लाई यही ध्यान में रखो और ट्रेड करते रहो, और कुछ नहीं करना है। तो हमें स्टॉप लॉस पता चल गया 128 127 जोन, ये इसके नीचे अगर स्टॉक निकलता है, क्लोज होना चाहिए, क्लोज होगा तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है, ये जोन से। तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस पता चल गया। अभी रिस्क कितना है, यहाँ से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो ऑलमोस्ट 30% का एक मुझे रिस्क है। तो आपको उस तरीके से ट्रेड करना है या फिर पोजीशन साइजिंग लेनी है जहाँ पर आप 30% का लॉस सहन करने की ताकत हो आपकी। तो 30% अगर मैं 1 लाख रुपीज़ डालूंगा तो मुझे पता है कि मैं अगर बाय ऑन डिप्स ऐड करूँगा तो मुझे अगर ये ट्रेड फेल होता है तो 30,000 अप्रॉक्स मेरा लॉस होगा। तो ये आपको पता चल जाता है आप जब एनालिसिस करते हो, प्योर एनालिसिस, कि आपका स्टॉप लॉस एक परफेक्ट प्लान होता है ना, तो आपको स्टॉप लॉस के साथ में आपका एक पोजीशन साइजिंग भी पता चल जाती है कि मैंने अगर यहाँ पर एंट्री की है तो मुझे लॉस कितना होगा। तो 30,000 लॉस पर 1 लाख ये मुझे कंफर्म हो चुका है, तो ये प्लान चेंज नहीं होगा। अब मेरे टारगेट कैसे डिसाइड करूँ, टारगेट में सेम चीज़ मैं यहाँ पर अप्लाई कर दूँगा, ये मेरा टारगेट होगा क्योंकि ये इस चैनल में ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो टारगेट मेरा क्या है, ऑलमोस्ट 300 लेवल के आसपास, ये जहाँ जब भी मतलब 300 270 280 जब भी स्टॉक यहाँ पर जाएगा तो रेट यहाँ से सप्लाई लेवल आ सकता है। और यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो, ये जो रिसेंट आपको मैं रिसेंट जो सप्लाई आया था वो इसी लेवल से आया था 275। तो मुझे एक टारगेट फिक्स्ड हो गया है जो मेरा मैच भी कर रहा है चैनल के साथ में। यहाँ पर आप देखोगे तो अगर स्टॉक यहाँ तक जाएगा तो एक, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम रिटेस्ट होगा, यहाँ से जो सप्लाई आया था वो टेस्ट करने गया नहीं, तो 275 ये मेरा टारगेट होगा। मेरा बाइंग लेवल है 173, तो ऑलमोस्ट मेरा डबल हो रहा है। तो हम लोग मेजरमेंट करेंगे कि मुझे कितना प्रॉफिट ये दे सकता है। 60%, मतलब मेरा लॉस 30% है और मेरा प्रॉफिट 60% है। और ये अगर हाई ब्रेक करता है तो इसके लिए आगे भी हम लोग देखेंगे, जब वो प्राइस एक्शन होगा तब देखेंगे, लेकिन मेरा मिनिमम टारगेट यही होना चाहिए। आप वीकली, अब हम लोग वीकली में अगर देखेंगे, ये देखो आपको वीकली में एकदम क्लियर चार्ट दिख रहा होगा, अभी एकदम क्लियर, ये पूरा चैनल मेरा है, ये एक जोन है, ये मेरा स्टॉप लॉस है और ये मेरा एकदम परफेक्ट टारगेट है। तो इतना सिंपल एनालिसिस जब आप रखोगे ना तो आपके दिमाग में कोई भी चीज़ें, कोई भी नॉइस कुछ भी आएगा नहीं। सिर्फ आपको डिमांड एंड सप्लाई यही चीज़ फॉलो करना है और कुछ भी नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप इसमें एडवांस टेक्निक्स यूज़ करोगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होगा। अब यहाँ पर अगर आपका इंडिकेटर, आप कोई भी इंडिकेटर लगा दो, वो शॉर्ट सेल बोलेगा, सेल करने बोलेगा, वीकनेस बोलेगा, लेकिन जब तक ये जोन इंटैक्ट है ये स्टॉक अप ट्रेंड में ही जाएगा। जब तक ये जोन, प्राइस एक्शन क्या बोलता है, हाइयर लो जब तक बन रहे हैं तब तक ट्रेंड अप है। तो ये ट्रेंड तो यहाँ पर क्लियर दिख रहा है, ये ट्रेंड अप है, तो हमें बाइंग करना है, हमें डरना नहीं है। ये पूरे जोन में हम लोग, ये मेरा बाइंग जोन है, यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पर ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। कैंडल क्लोज होगा तो हम लोग निकल जाएंगे। इस कोई जो मतलब ये जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स होते हैं वो यहाँ पे निकल जाएंगे, और जिनको और भी होल्ड करना है तो ये 115 का जो लेवल है, ये जो लेवल, ये इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, ये पूरा जो हमारा आइडिया होगा वो इनवैलिड हो जाएगा और स्टॉक नए लो को, इस लो को भी ब्रेक करके नीचे चले जाएगा। इसके लिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है। स्टॉप लॉस यही दिखाता है कि आपको ट्रेंड, स्टॉप लॉस का मीनिंग लोगों को पता नहीं है। लोगों को लगता है बस स्टॉप लॉस लगा दिया बात हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। स्टॉप लॉस मतलब क्या होता है कि आपका जो आइडिया है वो फेल हो चुका है और आपको वहाँ से निकलना है। ट्रेंड आपके, जो आपने डिसाइड किया था कि ये मेरा अप ट्रेंड है लेकिन वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपको निकलना है, क्योंकि वो ट्रेंड अगर डाउन ट्रेंड में हो गया
तो वो बहुत तेज़ी से नीचे जा सकता है, और लोग होल्ड करते रहते हैं। जो लूजिंग ट्रेड्स होते हैं स्टॉप लॉस के बाद भी होल्ड करते रहते हैं। तो वैसा नहीं है, विनिंग ट्रेड्स को लोग होल्ड नहीं करते। अब जैसे कि ये अप ट्रेंड है, यहाँ पर लोग अब थोड़ा भी बाउंस लेगा तो वो निकल जाएगी, लेकिन ये पूरा होल्ड नहीं करेगी, क्योंकि इसका सप्लाई देखो यहाँ पर। अगर ये चैनल को हम लोग देखेंगे तो ये चैनल का सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पर है, लेकिन लोग यहाँ तक ही हैंडल कर पाते हैं। 5 to 10% में निकल जाएंगे और रिस्क लेते हैं 30%। तो वैसा नहीं होना चाहिए, पूरा ट्रेंड को इंटैक्ट आपको रखना है यहाँ तक, और प्राइस एक्शन के थ्रू आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। अगर आपको होल्ड करना है तो आप 50-70% आप यहाँ पर बेच के रिमेनिंग अमाउंट ट्रेल करके आगे जो प्राइस एक्शन होगा उस वक्त डिसाइड करेंगे। और ये वीकली एनालिसिस है तो इसको टाइम लग सकता है। हमेशा याद रखना, वीकली एनालिसिस डेली एनालिसिस बहुत टाइम लेता है। लोग ट्रेड लेते हैं वीकली एनालिसिस पे और डेली ट्रैक, और 5 मिनट्स में कैंडल्स में, 15 मिनट्स के कैंडल्स में, 1 आवर कैंडल्स में ट्रैक करते रहते हैं वो डेली। फिर एक एक दिन में अगर 4 से 5% भी गिर गया तो लोग पैनिक हो जाते हैं। आपको पता है कि 30% मेरा रिस्क है, तो ये स्टॉक अगर नीचे भी जाता है तो बाय ऑन डिप्स है 155 तक। तो ये प्लान आपका इंटैक्ट होना ही चाहिए। स्टॉक गिरा तो आपको खुश होना चाहिए आपके लेवल तक। अगर वहाँ से नीचे जाता है तो आपके स्टॉप लॉस का वेट करना है, क्योंकि कोई कोई कैंडल्स आपके स्टॉप लॉस तक आएगी, फिर ऊपर चले आगे आपका ये टारगेट तक जाएगी। तो ये आपको ये याद रखना है। तो ठीक है, तो कुछ भी और एनालिसिस ऐसी होगी, कोई भी स्टॉक्स हो गए, तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए